हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एंथोसीरोस। उसमें हम लोगों ने जो जो टॉपिक्स कवर कर लिए थे वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हमने कवर करी थी सिस्टमेटिक पोजीशन, उसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ कैमेटोफाइट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कैमेटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन भी कवर किया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि आर्किगोनियम का डेवलपमेंट एंथोसीरोस में किस तरह से होता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फ्लो चार्ट बनाना होता है, डायग्राम्स बनाने होते हैं। आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, जब फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, आर्किगोनियम होती है। ठीक है, ये जो आर्किगोनियम होती है वो उसका डेवलपमेंट एक कहाँ मिलेगी, आपने थैलस देखा था तो थैलस पे किस तरह का था, रोजेट स्ट्रक्चर था, ऑलमोस्ट सब ऑर्बिक्युलेट था, यानी कि ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर था। इसमें डॉर्सल सरफेस थी। डॉर्सल सरफेस पर आपको मिलेंगे दोनों ही सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मोनोशियस स्पीशीज, यानी कि होमोथैलिक अगर स्पीशीज होंगी, ऐसा थैलस जिसमें कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन मिलते हैं एक ही थैलस पर, उसको हम बोलते हैं होमोथैलिक या मोनोशियस। मिलेंगे कौन सी सरफेस पर, डॉर्सल सरफेस पर मिलेंगे। तो इस डॉर्सल सरफेस की कोई भी एक सुपरफिशियल इनिशियल जो होगी, सुपरफिशियल डॉर्सल सेल, उसको हम कहेंगे, क्या नाम देंगे, सुपरफिशियल डॉर्सल सेल। इस डॉर्सल सेल को हम क्या नाम दे देंगे, हम नाम दे देंगे आर्किगोनियल इनिशियल। क्या नाम देंगे, आर्किगोनियल इनिशियल। ये वाली जो सेल है इसको हम नाम देंगे आर्किगोनियल इनिशियल, यानी वो सेल जिससे कि आर्किगोनिया का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, आर्किगोनियल इनिशियल। ठीक है, इस आर्किगोनियल इनिशियल में सबसे पहले होता है एक ट्रांसवर्स डिवीजन। ये लिखा मैंने टीएस, यानी कि इसका मतलब है ट्रांसवर्स डिवीजन। किस तरीके से होगा, ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ जिससे 2 सेल बनी। मैं केवल आर्किगोनियल इनिशियल ही बना रही हूं, मैं लेबल कर देती हूँ, ये क्या है, आर्किगोनियल इनिशियल। एक लोअर सेल बनी, इसको हम बोलेंगे लोअर प्राइमरी स्टॉक सेल, प्राइमरी स्टॉक सेल। और अपर साइड पे जो बनेगी उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी आर्किगोनियल सेल, प्राइमरी आर्किगोनियल सेल। ठीक है, अब स्टॉक सेल डिवाइड करेगी, रीडिवाइड करेगी और बना देगी क्या, स्टॉक बना देगी। इसकी कहानी तो यहीं खत्म। अब जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है प्राइमरी आर्किगोनियल सेल की। तो अब जो मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ वो ड्रॉ कर रही हूँ प्राइमरी आर्किगोनियल सेल। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्राइमरी आर्किगोनियल सेल। ठीक है, इस प्राइमरी आर्किगोनियल सेल में डिवीजन होंगे कितने, 3। उन डिवीजन का नाम क्या होगा, डिवीजन का नाम होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन। लेकिन वो कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग पेरिक्लाइनल डिवीजन, इंटरसेक्टिंग पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, कैसे होंगे समझो। ये मैंने बनाई प्राइमरी आर्किगोनियल सेल, एक डिवीजन हुआ, उसके परपेंडिकुलर दूसरा डिवीजन हुआ, उसके परपेंडिकुलर तीसरा डिवीजन हुआ, यानी कि 3 सेल्स तो बनी पेरीफेरी की तरफ और एक सेल बनी बीच में। जो बीच में सेल बनेगी उसको हम नाम देंगे सेंट्रल सेल या प्राइमरी एक्सियल सेल। सेंट्रल सेल या प्राइमरी एक्सियल सेल एक ही बात है। और जो पेरीफेरी की तरफ बनी, यानी कि ये वाली सेल, ये वाली सेल और ये वाली सेल, इसको हम क्या नाम देंगे, जैकेट इनिशियल्स, जैकेट इनिशियल्स। 3 है इसीलिए एस लगाएंगे। समझ में आ गई यहां तक बात। यानी एक सुपरफिशियल कोई भी थैलस की जो डॉर्सल सरफेस की सेल होगी वो काम करेगी आर्किगोनियल इनिशियल का, जिसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ जिससे 2 सेल बनी। नीचे वाली सेल को प्राइमरी स्टॉक सेल, ऊपर वाली सेल को प्राइमरी आर्किगोनियल सेल कहेंगे। प्राइमरी स्टॉक सेल डिवाइड करके, रीडिवाइड करके, कोई से भी डिवीजन हो सकते हैं, उससे बना देगी क्या, स्टॉक। जो प्राइमरी आर्किगोनियल सेल थी, यहाँ पर केवल वही सेल ड्रॉ करी गई है, उसमें 3 इंटरसेक्टिंग पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे जो मैंने अभी आपको करके बताए, जिससे एक सेंटर में सेल बनेगी जिसको सेंट्रल सेल, और जो पेरीफेरी की तरफ सेल बनेगी उसको जैकेट इनिशियल्स कहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि वापस से मेरे को ये सेल ड्रॉ करनी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर ये देखो इंटरसेक्टिंग डिवीजन, ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब क्या होगा, ये जो जैकेट इनिशियल्स है उस जैकेट इनिशियल्स में होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। ये देखो
जैकेट इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन कैसे होगा मैं बताती हूँ करके। ये तो वही के वही डिवीजन जो मैंने अभी आपको बताया। ये हुआ पहला ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, ये हुआ दूसरा ट्रांसवर्स डिवीजन, ये हुआ तीसरा ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन इन जैकेट इनिशियल, यहाँ लिख देती हूँ जैकेट इनिशियल, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि डिवीजन हो कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो टोटल कितनी सेल बन गई पेरीफेरी की तरफ, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेल्स बनी एट द पेरीफेरी पर, 6 सेल्स एट द पेरीफेरी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें से जो बाहर की तरफ सेल होंगी, यानी कि मैं इसको कलर कर देती हूँ, एक सेल ये दूसरी सेल और ये तीसरी सेल, ये जिनको मैंने कलर करा है रेड से, ये क्या कहलाएंगी, ये तीनों सेल्स कहलाएंगी अपर टीयर की सेल्स, सेल्स ऑफ अपर टीयर। और जो जिन पे कलर नहीं करा है लेकिन पेरीफेरी पर है, उसको हम कहेंगे लोअर टीयर। ये वाली सेल और ये वाली सेल, ये कहलाएंगी लोअर टीयर की सेल्स, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो अपर टीयर की सेल है, यानी कि कैसे, मैं फिर वापस से ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। ये तो सब हो गए 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन, उसके बाद ये पहला ट्रांसफर डिवीजन, ये दूसरा ट्रांसफर डिवीजन, ये तीसरा ट्रांसफर डिवीजन। उसके बाद ये जो अपर टीयर था उसमें होगा कौन सा, एंटीक्लाइनल। ये पहला एंटीक्लाइनल डिवीजन हुआ, ये दूसरा एंटीक्लाइनल डिवीजन हुआ, ये तीसरा एंटीक्लाइनल डिवीजन हुआ, यानी कि 3 एंटीक्लाइनल डिवीजन हुए, जिससे क्या बनी, 6 सेल्स बनी, ठीक है। 6 सेल्स अपर टीयर में बनी, 6 सेल्स अपर टीयर में बनी। अब ये जो अपर टीयर की सेल्स हैं, ये डिवाइड करके किसी भी डिवीजन में, चाहे वो ट्रांसवर्स डिवीजन हो सकता है, वो वर्टिकल डिवीजन हो सकता है, उससे क्या बना देंगी, उससे बना देंगी नेक सेल्स। तो जो हमें आर्किगोनियम में बनाना होता है, आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर मैंने आपको मार्केंशिया में भी पढ़ाया था, फ्यूनेरिया में भी पढ़ाया था। कॉमन स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज होती है, एक तो होती है नेक, दूसरा होता है वेंटर। नेक में आपको मिलती है, नेक में ध्यान देने वाली बात यह है, नेक में एक तो होती है नेक कैनाल सेल, इसको हम क्या कहते हैं, NCC। नेक के ऊपर आपको मिलती है कवर सेल, और जो वेंटर होता है उसमें होती है VCC और एग, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 2 चीजें हैं बच्चों, एक तो है नेक सेल और एक है नेक कैनाल सेल। तो अभी तो क्या बनी है, ये नेक सेल्स बनी है, ये नेक सेल्स बनी है, ठीक है। अभी NCC नहीं बनी है। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, जल्दीबाजी में लिख देते हैं नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल अभी नहीं बनी है, पहले नेक तो बनाओ, उसके बाद ही तो बनाएंगे नेक कैनाल सेल। समझ में आ गई बात। तो ये तो कहानी किसकी हुई, नेक सेल्स की, ठीक है। अब जो लोअर टीयर, अभी भाई लोअर टीयर भी कुछ करेगी, ये लोअर टीयर की सेल है, यानी कि ये वाली सेल और ये वाली सेल, इसमें भी डिवीजन होंगे। लोअर टीयर की जो सेल्स होंगी वो क्या बना देंगी, वो बना देंगी वेंटर की सेल्स, वेंटर सेल, VCC नहीं, वेंटर की सेल्स, वेंटर सेल्स। यानी कि ये वाला जो पोर्शन बनेगा, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए ये लोअर टीयर की सेल्स रेस्पॉन्सिबल है, इनमें डिवीजन होने से वेंटर सेल्स बनेगी। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये कहानी हमने किसकी पढ़ी, ये कहानी हमने पढ़ी जैकेट इनिशियल्स की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये सेंट्रल सेल क्या काम करती है। अगली स्लाइड पर आती हूँ, वापस से मुझे ड्रॉ करना होगा। ये क्या थी, ये प्राइमरी आर्किगोनियल सेल थी, जिसमें 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन हुए थे, जिससे पेरीफेरी की तरफ 3 सेल्स बनी थी और एक सेंटर की तरफ सेल बनी थी, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, सेंट्रल सेल, या फिर हम उसको कह रहे थे प्राइमरी एक्सियल सेल। अब क्या होगा कि सेंट्रल सेल, या जिसको हम प्राइमरी एक्सियल सेल कह रहे हैं, उसमें होगा एक ट्रांसवर्स डिवीजन। देखो कैसे, बहुत आसान है, एक समझ में आ जाएगा तो बाकी सबका भी लिख दोगे, और छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है। इसमें हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन, तो एक तो ऊपर सेल बनी, एक नीचे सेल बनी, ठीक है। तो जो नीचे सेल बनी, वो नीचे वाली सेल कहलाएगी प्राइमरी वेंटर सेल, प्राइमरी इसको काटो, प्राइमरी वेंटर सेल। प्राइमरी वेंटर सेल में डिवीजन से क्या बनता है, VCC और एग, यानी कि वेंटर कैनाल सेल और एग। और जो ऊपर वाली सेल है, उस ऊपर वाली सेल से 2 चीजें बनेंगी। क्या क्या चीजें बनेंगी, एक तो बनेगी कवर इनिशियल, और एक बनेगी प्राइमरी नेक कैनाल सेल। कवर इनिशियल से क्या बन जाता है, कवर सेल्स, और
प्राइमरी नेक कैनाल सेल में डिवीजन से क्या बन जाता है, एनसीसी यानी कि नेक कैनाल सेल। बिल्कुल मत परेशान हो, अभी मैं दोबारा समझाती हूँ पूरा का पूरा। ये वाला पहले इतना पोर्शन समझो। ये जो थी क्या थी, प्राइमरी आर्किगोनियल सेल थी जिसमें डिवीजन हुए थे 3 इंटरसेक्टिंग। पेरीफेरी की तरफ जैकेट इनिशियल्स बनी थी, सेंटर में एक सेल बनी थी जिसको हम सेंट्रल सेल या प्राइमरी एक्सियल सेल कह रहे थे। इसमें हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन जिससे 2 सेल बनी, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। नीचे की तरफ वाली जो सेल थी, लोअर जो सेल थी, उसको आप कह रहे हैं प्राइमरी वेंटर सेल, जिसमें डिवीजन होने से बनता है वीसीसी और एग। कौन सा डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन। और जो कवर इनिशियल है उसमें हमेशा याद रखना कि कवर इनिशियल से कवर सेल बनती है, उसमें हमेशा वर्टिकल डिवीजन होता है। तो जो ऊपर वाली सेल थी उसमें डिवीजन से 2 सेल बनी, कवर इनिशियल और प्राइमरी नेक कैनाल सेल। कवर इनिशियल ने कवर सेल बना दी, प्राइमरी नेक कैनाल सेल ने नेक कैनाल सेल बना दी। यानी कि ओवरऑल अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो हमें क्या कहना है, सबसे पहले एक आर्किगोनियल इनिशियल थी, उस आर्किगोनियल इनिशियल में ट्रांसफर डिवीजन हुआ, नीचे बनी लोअर प्राइमरी स्टॉक सेल, ऊपर प्राइमरी आर्किगोनियल सेल। प्राइमरी स्टॉक सेल से स्टॉक बन गया। फिर प्राइमरी आर्किगोनियल सेल था, उसमें 3 इंटरसेक्टिंग पेरिक्लाइनल डिवीजन हुए जिससे पेरीफेरी की तरफ 3 सेल बनी, जिसे जैकेट इनिशियल कह रहे हैं पेरीफेरी की तरफ। बीच में जो है वो सेंट्रल सेल या प्राइमरी एक्सियल सेल कह रहे हैं। फिर जो जैकेट इनिशियल थी, उस जैकेट इनिशियल में पहले क्या हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, जिससे क्या हो गया, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ जिससे अपर टीयर और लोअर टीयर का फॉर्मेशन हुआ। फिर अपर टीयर में जो था वो कौन सा डिवीजन हुआ, एंटीक्लाइनल डिवीजन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या हुआ, एंटीक्लाइनल डिवीजन, जिससे क्या हुआ, टोटल 6 सेल्स बन गई। इन 6 सेल्स ने डिवाइड करा, रीडिवाइड करा और उससे बन गई नेक सेल्स। ठीक है। फिर उसके बाद लोअर टीयर की बात आ गई। लोअर टीयर की सेल्स ने डिवाइड करके क्या बनाया, वेंटर की सेल बनाई। और ये वाला मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन जब हमने पढ़ा तो इसमें जब क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको ये वाले सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने होंगे। ये सारे के सारे डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने होंगे। मैंने आपको समझाने के लिए इंडिविजुअल डायग्राम बना के बताया है। ये वाला देखो, ये रहा इंटरसेक्टिंग डिवीजन जो मैं कह रही थी, वो ये वाला डिवीजन है। अब फाइनली जो हमारे पास स्ट्रक्चर निकल कर आता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये है आर्किगोनियम का, जिसमें ये वाला पोर्शन है नेक, ये जो फूला हुआ पोर्शन है वो क्या कहलाता है, वेंटर। वेंटर में आपको मिल रही है 2 सेल, एक तो कौन सी, वीसीसी और एक मिल रहा है आपको एग। नेक कैनाल सेल का नंबर में बच्चों ध्यान रखना कि 4 से कम मत बनाना और 6 से ज्यादा मत बनाना। ये 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स होती हैं एंथोसीरोस में। ऊपर आपको मिलेंगी कवर सेल। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होगा क्या कि ये जो कवर सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। साथ ही साथ एनसीसी और ये कवर सेल जो ऊपर की है ये पहले सेपरेट होंगी। जैसे ये एक सेल है और ये सेल, ये सेपरेट हो गई। और जो इसमें वो होगी कौन, एनसीसी, यहाँ पे जो एनसीसी है, यहाँ पे जो एनसीसी है, और जो ये वाला नीचे स्वालन वाले पोर्शन में जो वीसीसी है, ये क्या होंगी, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी सब सेल, जिससे कि एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनेगा जिसको आप नाम देंगे म्यूसिलेजिनस माउंट या म्यूसिलेजिनस मास। इसमें एक केमिकल होगा जो अट्रैक्ट करेगा किसको, एंथ्रेजोइड को। जो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं वो इससे अट्रैक्ट होंगे इस केमिकल से और नेक में एंटर करेंगे। कितने भी हो एंटर करें, लेकिन एग का फ्यूजन केवल और केवल एक ही एंथ्रेजोइड से होगा और इसके रिजल्टेंट ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगी फर्टिलाइजेशन और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा oospore, जो आगे चल के क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूछी जाए तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कवर सेल का सेपरेशन होता है, एनसीसी और वीसीसी डिसइंटीग्रेट होती है जिससे बनता है म्यूसिलेजिनस मास, और ये म्यूसिलेजिनस मास अट्रैक्ट करता है एंथ्रेजोइड को और फिर एग और एंथ्रेजोइड का फ्यूजन होगा जिससे oospore बनता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन ये आज हमने कंप्लीट किया। अब जल्दी ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट होगा, जिसमें एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उस पर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।